हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल और ट्यूटोरियल स्टडी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज का ये क्लास नंबर 3 है। यदि दोस्तों आपने क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए। दोस्तों क्या होता है कि हम आजकल जब भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम सब यह चाहते हैं कि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो। तो दोस्तों कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए हमारा बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। बेसिक हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेशन को फास्ट बना पाएंगे। लेकिन चाहते सब हैं, लेकिन बेसिक पे काम करना कोई नहीं चाहता। तो दोस्तों आज हम थोड़ा बेसिक ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब जब आगे चैप्टर चलेंगे परसेंटेज के तो एडवांस लेवल की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, जिसके लिए हमारा बेसिक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज आपको बेसिक का इतना स्ट्रांग लेवल बता दूँगा कि आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज। तो दोस्तों परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत बराबर होता है 1/100 के। तो जब दोस्तों प्रतिशत 1/100 के बराबर हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब ये बराबर में है तो ये इधर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100% बराबर 1। सही है। इसको इसमें करेंगे तो 100% बराबर 1। तो दोस्तों 100% बराबर ये 1 हो गया। तो दोस्तों अब फ्रैक्शंस वैल्यू निकालते हैं। तो जो यहाँ पे ये 1/2 लिखा होता है या 1/3 लिखा होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे 100 होता है, क्योंकि 1 के बराबर क्या है 100। तो यहाँ पे जब 100 होता है 1 के बराबर, तो इससे भाग दे के ही हमारा परसेंटेज आ जाता है। जैसे कि ये लिखा है 1/2 बराबर 50% लिखा है। तो दोस्तों ये 50% आया कैसे? इस एक को हम यहाँ पे 1 की जगह पे मान लेते हैं 100। जब हम 100 मानेंगे, इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी कि जो 1 होता है वो हमारा होता है 100। तो दोस्तों ये जो 1 है वो होता है 100। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि 1/2 लिखा था, ये 1 बराबर 100 है, तो 1 जैसे कि मान लो 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 लिखा है, इसको हम 100 मानेंगे। 100/3, 3 से भाग देंगे 33 सही 1/3, ये हमारा परसेंटेज आएगा। ये हो गया। अब दोस्तों देखिए 1/4 लिखा है, इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर 100 मानेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा 25% आ जाएगा। 25% आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये सारे लिखे हुए हैं, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लो अब जैसे 1/7 लिखा है, तो 1/7 किया हमने, 100 लिखा ऊपर, 100 मानेंगे इसको 1 को और 7, तो ये होगा 7 से 14 7 98, 2 बचेगा 2/7। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो आई होप आप ये आराम से कर लेंगे। कोई भी नंबर ले लेते हैं दोस्तों, मान लो हम 12 ले लेते हैं। 1/12 आपको बस डिवाइड करना आना चाहिए। 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 8 96 फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 12 8 96। बचेगा शेष कितना बचेगा, 4/12। तो दोस्तों जब इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 3 12, तो हमारा आ जाएगा 8 सही 1/3%। कोई भी वैल्यू दोस्तों ले लेते हैं, ये ले लो, कोई वैल्यू ले लो। तो इस तरीके से मैंने लिखा है, आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो हमने ले लिया 1/14, इसको हम लिखेंगे 100/14 फ्रेंड्स, 100/14। इसका भाग देंगे हम, तो 14 का भाग 100 से ज़्यादा ना हो। ये तो दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। तो 14 7 98। अब बचेगा कितना यहाँ पे दोस्तों, 100 में 2 बचेगा, 2/14 लिख देंगे, लेकिन ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14। तो ये हमारा आ गया 7 सही 1/7%। तो दोस्तों इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल लेंगे। दोस्तों अब प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हम क्या करते हैं, बस इनको रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको रट्टा नहीं मारना है, इतना बेसिक मजबूत कर लेना है कि देखते ही आप इसको फ्रैक्शंस में चेंज कर पाओ और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज कर पाओ। यानी कि भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है और परसेंटेज को हमें भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दोस्तों अब जैसे कि अब कहीं पर लिख के आ गया 1/18, तो दोस्तों 1/18 लिख के आ गया। अब हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो दोस्तों अगर रट्टा मारोगे तो फिर आप रट्टा ही मारते रह जाओगे, क्योंकि आज का जो समय है दोस्तों, कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। तो हमें रट्टा नहीं मारना है, इनको समझना है आता कैसे है। अब दोस्तों जैसे 1/18 लिखा है,
इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो फटाफट हमें एकदम से समझ मतलब हमें आना चाहिए कि ये ऊपर 100 लिखा है, फटाफट भाग देंगे हम। 100/18 तो होता है दोस्तों 18 पंजे 90। कितना शेष बचा? 10। जब 18 का भाग इसमें देंगे, 18 पंजे 90, 10 शेष बचा। 10 शेष को यहाँ लिख लिया बटे 18, काटेंगे 2 पंचे 10, 2 नीम 18, हमारा आ जाएगा 5 सही 5/9%। अगर दोस्तों हम लिख दें 5 सही 5/9%, तो दोस्तों आई होप कि यदि आपका वो बेस मजबूत नहीं है तो आप हिल जाओगे, इसको देख के हिल जाओगे कि अरे ये तो मैंने फ्रैक्शन देखे ही नहीं, ये परसेंटेज वैल्यू तो देखी नहीं है, इसका इतने % इतना है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है वहाँ पे, चाहे कैसे भी परसेंटेज हो आप आसानी से कर पाओगे यदि आप इसको कर लोगे। तो दोस्तों एक इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अभी हमने ये जाना कि दोस्तों जैसे कि मान लिया हम 1/7 उठा लेते हैं, हमें 1/7 की वैल्यू तो पता है। 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14 सही 2/7%। ये है 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7% है। अब दोस्तों यदि आ जाए 2/7 तो क्या करेंगे दोस्तों? जब हमें 1/7 की वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे? 2/7 है तो इसका इसमें 2 का गुणा कर देंगे। और 2 का गुणा दोस्तों करेंगे कैसे? जैसे देखिए ये 1/7 की वैल्यू है, इसमें इसी में बता देते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2/7 की वैल्यू हो जाएगी ना। यदि इसमें गुणा कर देंगे तो गुणा दोस्तों इसमें पहले करेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे 2 का गुणा। तो दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4/7 और 2 14 दूनी 28 सही 4/7%। यदि दोस्तों हमें चाहिए 3/7%, यदि 3/7% चाहिए हम तो हम क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे, जो 1 है इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6/7 और 14 तियाँ 42, ये हमारा आ गया। यदि दोस्तों हमें चाहिए है इसको बिगाड़ देते हैं। यदि दोस्तों हमें चाहिए 4/7%, ये सब दोस्तों आपको सेकंडों में आना चाहिए। 4/7% चाहिए तो हमें दोस्तों पता होना चाहिए कि 1% कितना होता है। 1% होता है 14 सही 2/7, तो 4 का गुणा कर देंगे फटाफट। 4 का गुणा कैसे करेंगे दोस्तों? 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे जब 4, तो यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे। 4/7 चाहिए तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 दूनी 8। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन ऐसी आ गई, 4 दूनी 8, 8/7 हो गया। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों? जब ये 8/7 हो गया, जब इसमें गुणा किया हमने 4 दूनी 8, 8/7 हो गया, तो ये 7 से ज़्यादा हो गया। लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 का इसमें भाग चला जाएगा। जब भाग इसमें चला जाएगा 7 का तो शेष कितना बचेगा? 7 एकम 7, 8 में जब 7 ऐसे भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेष बचेगा 1। जो दोस्तों ये 1 शेष बचेगा, 1 शेष, वो आगे दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो भी वैल्यू गुणा करने पाएगी। तो 14 चौको 56 और 1 प्लस 57, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 57 सही 8/7%। तो ये दोस्तों आपको सब आना चाहिए। ये हो गया 4/7। अब दोस्तों आगे और देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों हमें कह दे कि जैसे कि 5 इसी का हम आगे और चलते हैं, 5/7 भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। वो एग्जामिनर का कोई भी पता नहीं होता तो वो कुछ भी पूछ सकता है। यदि दोस्तों कह दे कि 5/7 हो जाए तो इसका फ्रैक्शंस वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब आपको 1/7 की पता है। यदि दोस्तों आपको 1/7 की नहीं पता तो फटाफट क्या करेंगे? 1/7 लिखेंगे, यहाँ पर 100 मान लेंगे। हमें मान लीजिए हमें दोस्तों ये नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो दोस्तों जैसे हमें दे दिया 5/7 और हमें ये नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 1/7 लिख लेंगे। 1/7 लिखेंगे फटाफट, इसमें क्या करेंगे? ये जब 1 है तो ये 100 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 100/7, ये आ गया 14 सही 2/7। ये हमारी 1% की वैल्यू आ गई, 1/7 की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए 5/7 की, तो क्या होगा? 5 का इसमें गुणा कर देंगे। 5 का दोस्तों जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। अब क्या होगा? जब इसमें भाग देंगे दोस्तों, ये भाग ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचेगा, वो 3 शेष यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे। पहले इसका इसमें कर लिया, 5 दूनी 10,
10 3 शेष बचा। अब इसका इसमें होगा 5 का गुणा 14 में होगा। 14 पंजे 70, 70 और 3 73, 73 सही। तो 5/7 की वैल्यू हो जाएगी 73 सही 10/7। तो दोस्तों आपको ये सब वैल्यू आनी चाहिए निकालनी, इस तरीके से वैल्यू निकाली जाती हैं। एक और ले लेते हैं, मान लिया जाए दोस्तों हम एक और वैल्यू उठा लेते हैं। अभी इसमें से कोई वैल्यू उठा लो दोस्तों, हम इसमें कोई वैल्यू, चलो मान लेते हैं हम 1/9 उठा लिए इसकी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1/9 मतलब कि हमें 1/9 हमें पता नहीं 1/9 भी कितना होता है, चलो ये भी नहीं पता। फटाफट क्या करेंगे 100 में भाग दे देंगे फटाफट 9 का। जब हम 100 से भाग देंगे तो 11 9 99 1, ये हमारा आ गया 1/9। जब हमारा दोस्तों 1/9 आ गया तो हमें चाहिए दोस्तों, अगर कोई पूछ ले हमसे, अगर उसने दे दिया 2/9, जब हमें 1/9 पता है दोस्तों तो हम 2/9 भी पता कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, 2 का गुणा करना होगा। इसमें गुणा कैसे करते हैं अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, ये हमेशा इस हर से कम होना चाहिए ऊपर वाला, तो ये रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब हर से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों तो रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि भाग चला जाता है। तो अब इससे 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/9 और 11 दूनी 22। ये लीजिए हमारा आ गया परसेंटेज। दोस्तों आपसे किसी ने पूछ लिया या एग्जामिनर दे दिया 3/9 की वैल्यू दे दी, 3/9 तो होगा नहीं क्योंकि ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 तिरका 9, 1/3 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं थी। 1/3 हमें दे दिया 4/9। दोस्तों अब हमें यहाँ पे 4/9 दिया है, तो 4/9 को दोस्तों हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें 1/9 का पता है, 1/9 का पता है, फटाक से 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें जब 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 और 11 चौक 44, ये लो आंसर आ गया। तो दोस्तों हमें इस तरीके से सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। दोस्तों अब आगे हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 54 सही 6/11% है। दोस्तों अब हमें इसको फ्रैक्शंस में चेंज करना है, और हम कैसे चेंज करेंगे। अब 54 सही ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं। अब पता लगा आपने दोस्तों इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम में खर्च कर दिया। लेकिन दोस्तों इसमें घबराना नहीं है। सबसे पहले हम देख लेंगे, फटाफट देखेंगे, हमारा दिमाग जाना चाहिए हर कहाँ पे है। हर दिख रहा है हमें दोस्तों 11 है नीचे, तो एकदम हमारे दिमाग में आना चाहिए 11 किस में आता है। 11 नीचे किस में आता है दोस्तों, देखिए 11 1/11 वाले में 11 आता है, 11 सही, यानी कि 11 निम्न 99/1/100 मतलब कि 11 निम्न 99 1/100। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप कहोगे सर ये तो ऐसा लग रहा है कि 9 छक्का 54, ये 6 गुना है, तो 6 गुना है तो ऊपर 6/11, दैट इज़ आंसर। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से कर पाओगे जब आपका बेस मजबूत होगा। यदि दोस्तों मैंने ले लिया, यदि दोस्तों मैं ले लूँ 55 सही 5/9%। अब दोस्तों आपको सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि 9 किस में आता है नीचे। तो देखिए दोस्तों 9 इसमें नीचे आ रहा है, तो ये होता है 11 सही 1/9 का, ये नीचे आ रहा है 9। जब हर समान है तो ये इसका इसमें गुणा देखिए कितने बार हो रहा है, देखिए ये तो दोस्तों 5 गुना हो रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 5/9, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों बहुत इजीली होता है, यदि आप थोड़े से भी माइंड में प्रेशर डालेंगे, अपने माइंड पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो हम बहुत आसानी से परसेंटेज को कवर कर पाएंगे, बहुत आसानी से बहुत ईजिली सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों इसमें हम क्या सीखेंगे, अंदाज़ा लगाना, मतलब कि हम ये सीखेंगे कि हम भिन्न को देख के ये पता लगा सकते हैं कि हम किस परसेंटेज के पास में पहुंच सकते हैं, कहाँ पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हम ले लिया है 1/9, तो दोस्तों ये 9 है, 9 ये है ना, ये 100% है, तो ये एक हिस्सा है इसका, तो लगभग 9 दाम 90, मतलब कि लगभग 11 के समथिंग है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो 11 के समथिंग मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/%। यदि दोस्तों ये लिखा है, अब देखिए ये 5 है, 5 पूरा 100% है और ये 2 भाग है, तो कहीं ना कहीं अगर 2.5 होता तो ऊपर अगर 2.5 होता तो ये 50% हो जाता। दोस्तों ये है 2, यानी कि 50 से ये कम है, तो कहीं ना कहीं ये आपको 50 से कम लगभग 40% आंसर मिलेगा। तो ये मतलब कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है 5 3, 2.5 होता तो दोस्तों 50% हो जाता, लेकिन ये 3 है, यानी कि 50% से ऊपर वाला आंसर हमारा ठीक होगा, तो लगभग
ये 60% होगा। तो हम लिख दें दोस्तों, ये लिखा है दोस्तों 3/4। तो दोस्तों जब ये 3/4 लिखा है तो दोस्तों इसमें क्या है कि 4 है और ये ऊपर 3 है, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि ये 4 मतलब कि 50% से ऊपर होगा लेकिन 100% से नीचे होगा, क्योंकि ये 100% 4 है तो ये लगभग 75% के समथिंग होगा, 50 से ऊपर। तो दोस्तों जो पेपर में विकल्प होते हैं उनको भी हम इस तरीके से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर किसके आसपास होगा। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों हम अब आ गए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि उस संख्या में हम 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है 25%। तो दोस्तों जब आपको 25% दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जब गुणा करेंगे तो मैंने बताया था जब गुणा करते हैं तो दशमलव दोस्तों किधर जा सकता है, दशमलव इधर की तरफ जाता है और उतने अंक जाता है जितने यहाँ पे 0 होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। ये हमारा आंसर आ गया। यदि दोस्तों ले लें कुछ भी नंबर ले लो 213%, तो दोस्तों इसमें हम 100 से गुणा करेंगे और ये नंबर में साधारण नंबर में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे चेंज करते हैं, इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंक इधर खिसकेगा, 2 अंक, तो हो जाएगा 13। यह आंसर आ गया। कुछ भी ले लो दोस्तों, 825। अब 825% है, मान लिया जाए इतना 825% है फ्रेंड्स। इसको हमें साधारण उसमें चेंज करना है तो क्या होगा, दशमलव कितने अंक खिसकेगा, 2। तो ये जो दोस्तों हमारी वैल्यू आती है ये हमारी 1% की आ जाती है। 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर इतना हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। कोई भी हम वैल्यू ले लो दोस्तों, हमने ले लिया 47। इसको 47 को परसेंटेज में है, इसको साधारण उसमें चेंज करना है। 100 से हम क्या कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा इतना, दशमलव कितना, 2 अंक खिसकेगा इधर। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारी 1% की वैल्यू आ जाती है दोस्तों। अगर 1% की वैल्यू हमें पता हो तो हम कितने भी परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर 1% की वैल्यू पता है, वो पूछे 20% का, तो 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे कि जब भी परसेंटेज लगा हो, कोई परसेंटेज लगा है तो उसको हटाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। जब 100 से गुणा करेंगे दशमलव उतना ही अंक उधर खिसक जाता है जितने कि 0 हों। तो जैसे 100 में 2 0 हैं तो दशमलव इधर खिसकेगा, इसको लिखा 1 और 1 2 अंक के बाद 0 लगा, दशमलव लगा दिए, ये हमारा आंसर। आई होप ये दोस्तों मेथड आप समझ गए होंगे, ये तरीका भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने आगे क्वेश्चंस ले लिए हैं। जैसे कि दोस्तों आपको ऐसा मिल जाए कि जैसे आपको लिखा मिल जाए, जैसे कि लिखा है इसमें 150 ऑफ 82, मतलब कि 150 का 82% या 150 का 150% का 82 कितना है। तो दोस्तों इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यदि चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको सूटेबल लगे तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 82% ऑफ 150। अगर ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ये परसेंटेज उठा के यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती फ्रेंड्स। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमें सॉल्व करना है इसको, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है कितनी, जो भी वैल्यू दी गई होती है वो दोस्तों 100% के बराबर होती है। कितने परसेंट के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। जब ये वैल्यू 100% के बराबर है तो हम लिख देंगे 82, ये 100%। और पूछा 150 प्लस, जब इसमें 50% की और वैल्यू चाहिए तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41। ये हमारा आ जाएगा 123। ये हमारा थोड़ा ऐसा है कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंसर ऐसे ही बिना पेन उठाए मार देंगे, ठीक। अगर दोस्तों हम वैसे निकालते हैं इसको, देखिए दोस्तों इतना 123 आया। यही दोस्तों हम करते हैं 150 परसेंटेज का निशान लगाया तो इसका हटा के डिवाइड करते, का लगाया तो का, और 82। अब क्या करते, 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, तो 28 तियाँ 81/2। देखिए फ्रेंड्स हमारा 41
150 का परसेंट। बयासी का तो दोस्तों ये इतना हो गया। दोस्तों यदि हम इसको इस तरीके से करना हो, जैसे ये लिखा है, देखिए दोस्तों, जैसे लिखा है 150 का 82% लिखा है, तो 150 का 82% मतलब कि 100 से कर देंगे, तो 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, इसको काटेंगे 41, 41 गुणे 3 123, हमारा ऐसे भी आ जाएगा। अगर दोस्तों हम इसको ऐसे लिख दें 82% ऑफ 150, तो देखिए दोस्तों तब भी हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे 82% का निशान हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा, इंटू ऑफ है का 150, 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, इससे काटेंगे 41, तो 41 इंटू 3 आ जाएगा हमारा 123, ऐसे भी आ गया। दोस्तों अगर आपको कलम और पेन नहीं उठाना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो भी वैल्यू जो दी गई होगी परसेंटेज की वो 100% होगी। जब दोस्तों ये 100% है और 150% की पूछी है तो 100% हमारा 82 हो गया, इसका आधा कर देंगे, तुरंत ये 41 हो गया, तुरंत हमारा आ गया 150% बराबर 123। ऐसे ही दोस्तों इसमें है कि हमारा दिया है 16 का 50%, इसमें क्या है 16% का 50%, या हम कर दें 50% का 16%। अगर दोस्तों हम इस तरीके से सोच लें 50% का 16, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। हमें पता है 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू 16, कितना आ जाएगा दोस्तों 8। ईजी हो गया ना दोस्तों, जब हमें वैल्यू पता है, फ्रैक्शंस की वैल्यू पता है। देखिए 50% की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, हमने तुरंत 1/2 रखा और तुरंत हमने काट दिया और हमारा आंसर आ गया। अगर दोस्तों आपको ये मेथड तभी कर पाओगे जब आपको ये बहुत ही फास्ट होगा, तो आप चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। यही दोस्तों इसको नहीं पता है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 50% भी लिख सकते हैं। देखिए ये परसेंटेज इसके पास ले गए हम, 50% ऑफ 16, तो दोस्तों हम इस परसेंटेज का जब निशान हटेगा 100 नीचे आ जाए, गुणे ऑफ का हटता है तो गुणे का निशान आता है, इंटू 16, 50 दूनी 100। देखिए तब भी हमारा दोस्तों कितना आया, और 2 8 16, तो तब भी हमारा 8 आया, तब भी हमारा 8 आया। यदि हम दोस्तों इसको भी यहाँ रखेंगे तब भी हमारा आएगा 16% का 50। देखिए 16 जब हटेगा परसेंटेज के निशान नीचे बटे में, इंटू 50, 50 दूनी 100, ये आ गया हमारा 8, 2 चौक 2 8 16। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये था कि दोस्तों चाहे ये इधर लगा लो आप निशान, चाहे इसका इसमें लगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से आंसर सेम ही रहता है। कंडीशन ये है इक्वेशन सेम रहनी चाहिए तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों अब आगे थोड़ा सा और चल लेते हैं। तो दोस्तों हमने टाइप नंबर नेक्स्ट ले लिया है, इसमें हम देखेंगे जो हमने आपको इससे पहले बताया वो यही बताया, जैसे कि मतलब प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं बदलना चाहिए, आंसर सेम आएगा। जैसे दोस्तों हमने लिखा था उसमें, जैसे हमने लिखा था जैसे x% ऑफ y, या तो दोस्तों x% ऑफ y भी हो सकता है और y% भी, यदि y% ऑफ x भी होगा तब भी आंसर सेम आएगा। यानी कि परसेंटेज यदि इधर भी चला जाता है कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, या ये वाला अंक उठ के ये वाला y यहाँ पे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आंसर सेम आएगा। आंसर कब सेम आएगा, तो दोस्तों देखिए इसका मतलब परसेंटेज किसी पर भी हो लेकिन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। देखिए कैसे सेम होना चाहिए तो आंसर सेम आएगा। जैसे दोस्तों देखिए इसमें हमने लिखा 100% ऑफ 12, 100% ऑफ 12 है, 100% ऑफ 12 है। यही दोस्तों हम इसको आधा करते हैं, डिवाइड कर दें और इधर हम बढ़ा दें। जैसे कि इसको आधा किया, इधर 2 का गुणा कर दिया, इसमें 2 का डिवाइड किया तो 50 हो गया, इधर 2 का गुणा किया तो 24 कर दिया। तो कंडीशन तो एक ही है ना। अब इधर दोस्तों 4 का मतलब कि फिर 2 से हमने डिवाइड किया, इधर फिर 2 से गुणा कर दिया, कंडीशन वही है, प्रोडक्ट हमेशा सेम है। जब दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट सेम हैं
तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं सेम आना चाहिए। तो दोस्तों आइए चेक कर लेते हैं सेम आता है या नहीं। देखिए दोस्तों 100% का 12 है, 100% का 100 लिख लेते हैं पहले सवाल। 100 ऑफ 12, जब 100 ऑफ 12 लिखा है तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ऑफ हटेगा तो गुणा 12 का 12, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आ गया 12 आया। इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं हम। 50% ऑफ 24, जब 50% ऑफ 24 है तो दोस्तों परसेंटेज का जब निशान हटेगा नीचे 100 आएगा, ऑफ का निशान हटेगा, गुणा का निशान आएगा 24, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 24 को, हमारा आ जाएगा 12। इन कंडीशन दोस्तों इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 25% ऑफ 48, तो दोस्तों देखिए जब परसेंटेज का निशान हटाया हमने आपको बताया नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का हटेगा तो गुणा 48, 25 चौक 100, 4 बारियम 48, इसका ही 12 आया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 12.5% ऑफ 96, 96। अब दोस्तों देखिए इसको क्या है, जब ये परसेंटेज का निशान हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा इंटू 96। जब ये दशमलव दोस्तों हटाएंगे, इस दशमलव को दोस्तों हटाएंगे तो नीचे बढ़ता है, तो 1 लिख लिया, इस दशमलव को हटा देंगे नीचे ये आ गया। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5/4 गुणे 96/10, तो 5 दूनी 10 और 16 छक्का 96, और तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96, सॉरी दोस्तों 24 चौक 96, इससे जब काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। तो दोस्तों इन 4 कंडीशंस में, चारों कंडीशंस में हमारा आंसर सेम आया। जब दोस्तों ये सेम आया, आंसर जब सेम आया है तो कहने का मतलब हमारा ये है दोस्तों, यदि हम इसका परसेंटेज उठा के इधर कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अंक उठा के इधर कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन कंडीशंस में आंसर सेम आएगा जब दोस्तों आपका प्रोडक्ट सेम होगा। जब दोस्तों आपका प्रोडक्ट सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, क्रिटिकल बनाने के लिए ये भी दे सकता है। तो दोस्तों हमें घबराना नहीं है। यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसका मन हुआ ये भी परसेंटेज रख लेगा, ये भी रख सकता है, ये भी रख सकता है, ये भी रख सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे कि इससे इसको समझ गए होंगे आप। यदि आप इसको समझ गए हैं तो आप बहुत बढ़िया चीज़ समझ गए हैं। आप बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को हल कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ क्रिटिकल है तो हम उठा के परसेंटेज इधर लगा देंगे और उसको हम इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ी सी दोस्तों डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। जैसे कि क्वेश्चंस में दोस्तों बोलता है कि पहले वो 10% बढ़ा, फिर वो 10% घट गया, या 20% बढ़ा 20% घट गया, इस तरीके से क्वेश्चंस में बोलता है। तो दोस्तों हम इसमें लिख लेते हैं, यदि दोस्तों x% एंड y%, इसका फॉर्मूला होता है, यदि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोस्तों फॉर्मूला होगा x + y + xy/100। अगर दोनों दोस्तों डिक्रीज हो रहे हैं तो फॉर्मूला होगा x - y। जब दोस्तों याद रखना है आपको, जब दोनों इंक्रीज होंगे तब भी यहाँ पे प्लस आएगा, दोनों डिक्रीज होंगे एक साथ तब भी यहाँ पे प्लस आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब दोस्तों दोनों इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, दोनों डिक्रीज होंगे घटेंगे तब भी यहाँ पे प्लस आएगा। यदि दोस्तों एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता है, जैसे मान लीजिए एक इंक्रीज हो रहा है, एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो जो बढ़ रहा है उसमें प्लस, घट रहा है माइनस, माइनस का निशान आएगा xy/100। दोस्तों फिर एक और मान लेते हैं, एक डिक्रीज़ हो रहा है दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा, माइनस का x होगा
जो घट रहा है दोस्तों, अगर पहले घट रहा है तो यहाँ पे पहले माइनस लगा लेंगे। यदि दोस्तों ये बढ़ रहा है तो प्लस का निशान आ जाएगा। अब देखो एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, XY/100। ये फार्मूले होते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों इन फार्मूलों को समझ लेते हैं। यदि दोनों बढ़ रहे हैं तो दोस्तों बीच में प्लस आएगा, दोनों घट रहे हैं दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तो बीच में प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। यदि दोस्तों कोई भी घट रहा है बढ़ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये भी घट रहा है बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब दोस्तों जब दोनों घट रहे हैं तो दोनों माइनस के निशान आ गए। एक बढ़ रहा है तो एक प्लस का हो गया, दूसरा घट रहा है तो ये दूसरा माइनस का हो गया। दोस्तों एक घट रहा है तो एक घटे का निशान आ गया माइनस का, एक बढ़ रहा है तो ये प्लस का निशान हो गया। ये हमारे होते हैं फार्मूले, ये होते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के फार्मूले। अब दोस्तों इनको जैसे कि आगे हम समझते हैं इस पर। जैसे कि हमने ले लिया 5 + 8 + 8 × 5/100। पहले 5% बढ़ा फिर 8% बढ़ा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 5 अट्ठे 8 पन्ने 40, ये हो गया 0.4 प्लस के 8 5 13, तो ये हो गया 13.4। ये दोस्तों आपका सक्सेसिव मेथड में निकालना है और आपको डायरेक्ट निकालना है। ये फार्मूला यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट निकालना है। तो आप जैसे कि लिखा हो, जैसे मान लीजिए दोस्तों अब हम और ले लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, ले लेते हैं 8 x = 8 है और y = 15 है। दोनों दोस्तों इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमने ले लिया x = 8 y = 15, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई करना 100 से पहले। मतलब इसको हम ऐसे अगर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 8 + 15 प्लस का XY, मतलब कि 15 × 8 प्लस का 100। तो ये फार्मूले से सॉल्व होगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120/100 हो जाएगा 1.20, और ये 1.20 इसमें ऐड हो जाएगा 8 5 13 प्लस 1.20 हो जाएगा 14.2। अब दोस्तों इसको हमें डायरेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसको डायरेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है। फटाफट क्या करेंगे हम, डायरेक्ट हम जैसे कि 2 दिए हैं, 8 और 15 दिया है, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 15 अट्ठे 120, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा दशमलव। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये हो गया। और 8 15 और 8 कितना होता है 23, तो 23 + 1.20 हो जाएगा 24.0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 13 7 ले लिया, 14 6 ले लिया, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। फ्रेंड्स देखिए कैसे करते हैं, इसका करेंगे 13 सत्ते 91। जब हम 100 से भाग देंगे तो ये इतना आ गया 13 7 20, सक्सेसिव आंसर। 14 छक्का 84, 100 से भाग देंगे पॉइंट यहाँ पे आ गया, 14 और 6 20 आंसर। ये होता है दोस्तों एक सिंपल मेथड। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फास्ट आप कर पाओगे। हम ले लेते हैं 14 और 7, पहले 14% बढ़ा फिर 7% बढ़ा, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्या करेंगे दोस्तों, 14 सत्ते 98, 100 से भाग देंगे, प्लस का आ गया 14 और 7 21, ये आंसर। तो दोस्तों आप बहुत आसानी से कर पाओगे। हम ले लेते हैं 22 और 2। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 44। जब 22 दूनी 44 हो गया तो दोस्तों 100 से हम भाग देंगे तो आ गया 0.4, 22 और 2
24.4। ये सक्सेसिव मेथड हो गया, इसमें आप बहुत आसानी से कर पाओगे। यदि दोस्तों 100 से ऊपर निकल जाता है, जैसे कि हमने ले लिया 13 और ले लिया 8। अब दोस्तों क्या है कि ये दोनों भी ऊपर हैं, ये दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो 13 अट्ठे 104, 104 हो गया। ये पॉइंट दशमलव जब 100 से भाग देंगे हम, तो ये क्या होगा कि 2 अंक के बाद लगेगा, प्लस 13 8, 13 7 20 और 21, तो ये हो जाएगा, एक जो होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 22.04। जब दोस्तों 100 से ऊपर निकल जाता है। देखिए 100 से ऊपर वाला एक दो देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब सबसे पहले इसका डिवाइड गुना करेंगे, 12 निमा 108। 100 से भाग दोस्तों इसलिए देते हैं, ये देखिए 100 से भाग, ये डिवाइड 100 से भाग है ना, जब गुणा किया 100 से भाग दे लिया, तो ये आ जाएगा हमारा इतना और 12 9 21। तो जब ये इसमें जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 22.08 इंक्रीज़। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? दोस्तों आपको कैसी क्लास लगी? आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप अगर बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बहुत ही अच्छा सीख पाओगे। आई होप आप बहुत अच्छा सीखे होगे। ये थोड़ा सा बेसिक था, अब जब हम एडवांस लेवल पे फ्रेंड्स चलेंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे आगे। दोस्तों एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, अब हम परसेंटेज को मन में ही सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।